अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पहुंचे हैं। दरअसल यहाँ पे संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ है, जिसको लेकर वो 2 दिन तक बुरहानपुर में रहेंगे और यहाँ पे रायशुमारी करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां करना है, उसको लेकर यहाँ पे मंथन का दौर जारी है। इसी श्रृंखला में मीडिया से रूबरू हुए और यहाँ पे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो कुणाल पाटिल हैं, वो हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु है। इन्होंने यहाँ पे मीडिया से बातचीत की। मीडिया में बातों में साफ साफ इशारा किया कि जो राहुल गांधी के पैमाने पर खरा उतरेगा, उस व्यक्ति को जिले की कमान मिलेगी। वो युवा भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की पसंद युवाओं को है, और जो हर पैमाने पर खरा उतरेगा वही। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी जिलाध्यक्ष बदलेगा या नहीं बदलेगा, उसको लेके भी मंथन होगा। बहरहाल आपको बता दें, जब मीडिया ने सवाल किया कि एमआईएम बड़ी चुनौती है बुरहानपुर में, तो कुणाल पाटिल ने इसको माना और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एमआईएम देश भर में चुनौती है, लेकिन फिलहाल बुरहानपुर में जिन नेताओं ने एमआईएम का काम किया था विधानसभा में, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ये स्पष्ट उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर कवायद का दौर जारी हो गया कि आखिर जिलाध्यक्ष कौन होगा। फिलहाल 6 नाम है जो हमने आपको बताए थे, जिसमें युवा नेता हर्षित ठाकुर है। इसी के साथ यहाँ पे नूर काजी है, रफीक गुल मोहम्मद है, अजय रघुवंशी है, रिंकू टाक है, गौरी शर्मा भी है। अब इनमें से ही कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो खरे पैमानों पे उतरेगा। बहरहाल आपको सुनिए क्या कहा कुणाल पाटिल ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिलेगी। खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देखकर उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से संगठन सृजन अभियान जो पूरे देश में शुरू हुआ है, उस अभियान का एक भाग करके हम लोग यहाँ पे आज बुरहानपुर में आए हैं। और मेरे साथ में यहाँ पे हमारी प्रभारी दीदी भी हमारे साथ में मौजूद है। और हम लोग यहाँ पे ये राहुल जी का जो संगठन सृजन अभियान जो गुजरात से शुरू हुआ था, और मध्य प्रदेश में राहुल जी ने जो भोपाल में मीटिंग लेके इस अभियान की शुरुआत की, उस अभियान को लेके हम लोग गाँव-गाँव में हर बूथ तक जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बूथ तक जाके लोगों के विचार समझ के, हमारे कार्यकर्ता जो पुराने हैं, जो नए हैं, यूथ कांग्रेस है, एनएसयू है, महिला कांग्रेस है, इन सभी कार्यकर्ताओं को मिलके इस समाज में काम करने वाले और जो अन्य घटक हैं जो इस समाज में एक प्रभाव निर्माण करते हैं, उनको भी मिलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये करके संगठन को एक नए तरीके से ताकत कैसी दी जाए और कांग्रेस का विचार ये पूरे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करने के लिए किन लोगों के हमें ताकत देनी पड़ेगी, उन लोगों का भी चयन इस पूरे इसमें होने वाला है। कांग्रेस के अंदर उसको निजात पाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? गुटबाजी का हम लोग कोशिश तो यही करने वाले हैं कि हमारी गुटबाजी बिल्कुल खत्म हो जाए और सभी साथ में मिलके एक विचार से, एक दिल से कांग्रेस का ताकत बढ़ाने के लिए, और आने वाले समय में जो भी इलेक्शन आएंगे उसे कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जो लोग सब साथ में आएंगे उनको साथ में लेकर काम करेंगे। एमआईएम हमें लगता है कि बीजेपी का ही कोई बी ग्रुप है और बीजेपी ही इनको आगे करके खुद का ठीक करने का काम करते रहते हैं। लेकिन आप एक समझ लीजिए कि अभी सब लोगों को ये बात समझ गई है, और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बीजेपी की इस हरकत को लोग कोई एक्सेप्ट करेंगे, और एमआईएम के साथ भी पीछे खड़े रहेंगे। सभी लोग कांग्रेस के पीछे खड़े रहेंगे। अगर कोई नेता कांग्रेस के विरोध में काम कर रहा है तो बिल्कुल राहुल जी ने कहा है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत सारी चीजें बताई गई। हमारी इनफॉर्मल जब बात हुई थी, कुछ आवाजें आई थी बातचीत में, कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है और ये आज की पार्टी नहीं है। इस झंडे तले इस देश को आजादी भी कांग्रेस के नेताओं ने ही दिलाई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो वातावरण इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो बना है, जो एक काली धुंध सी छाई है, उसको हटाने की जरूरत है। और हमारा नेता राहुल गांधी, जब लोगों ने तरह तरह की बातें करी, तब उन्होंने कहा कि मैं मन की बात नहीं करूंगा, मैं मन की बात सुनूंगा। और इसी वजह से उन्होंने पदयात्रा की 4000 किलोमीटर।
और हमारा सौभाग्य है कि महाराष्ट्र से हमको इसी बुरहानपुर जिले में वो झंडा हमको पदयात्रा का लेना पड़ा। हम सब थे उसके भागीदार थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, आप भी थे, हम भी थे, जो हमने यहाँ पर बॉर्डर पर लिया। राहुल जी ने हर व्यक्ति को गले लगाया, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, बच्चे हो, महिला हो, सबके पास जाके उनकी मन की बात सुनी। आज के बड़े नेता अपनी मन की बात हफ्ते में एक आध दिन करते हैं, लेकिन हमारे नेता ने लोगों की मन की बात सुनते हुए कि लोगों की मन की बात सुनकर मैं क्या कर सकता हूं बेहतर से बेहतर, इसलिए उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की। और आप सबने देखा कि उन्होंने हर जगह जा जाके किया। संगठन सृजन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर डाली है। हम लोग आपको मैं बताना चाहती हूं कि राहुल जी संगठन की मजबूती के लिए जो कर रहे हैं, जो पहली मीटिंग उन्होंने 3 तारीख को जो भोपाल के अंदर की थी, जिन लोगों ने प्रदेश का प्रभार संभाला है, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अपने अपने प्रदेशों में रहे, जो पूरा प्रदेश संभाला है, उन लोगों को एक एक जिला दिया है। जो सीएलपी के नेता है, जो विधानसभा में पूरा प्रदेश संभालते, उनको एक जिला दिया है। कई वरिष्ठ जो हमारे सांसद वर्तमान के हैं, उनको एक एक जिला दिया है। इससे बात जाहिर होती है कि आदरणीय राहुल जी संगठन की मजबूती के लिए कितनी ज्यादा चिंता में और कितनी दमदारी से लगे हुए हैं। आदरणीय खड़गे जी लगे हुए हैं और हम सब, जैसे भैया ने बताया, पाटिल जी ने, कि ये सिर्फ जिला हेडक्वार्टर की बात नहीं है। हम लोग ब्लॉकों में जाके, पोलिंग बूथ में जाके, ये अभी जिला के अध्यक्ष की बात है, उसके बाद ब्लॉकों में जाएंगे, उसके बाद पंचायत की कमेटियां बनाएंगे, शहरों में वार्ड की कमेटियां बनाएंगे, और ये सब करके हम लोग धरातल पर कांग्रेस को और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग देंगे और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे, ताकि लगे, क्योंकि बहुत सारे हमने, मैं खुद चुनाव लड़ चुकी हूँ, 7-8 चुनाव लड़ चुकी हूँ। जो व्यक्ति पोलिंग पर बैठता है वो बाद में नजर नहीं आता, सिर्फ पोलिंग तक ही रहता है। राहुल जी का कहना है कि उसकी भी भागीदारी सत्ता में भी हो और संगठन में भी हो, ताकि उसको लगे कि हाँ, मुझे पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये उद्देश्य हम सब लोग का है कि सबकी जिम्मेदारी, जैसे कहा ना, जनगणना, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतना महत्व दिया जाए। संगठन में भी ये चीज लागू कर दी गई है और पहला प्रदेश उन्होंने गुजरात लिया और अब गुजरात के बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा में कर रहे हैं। तो इस चीज की ये महत्ता है। बहुत सारी चीजें भैया ने बताई दी है, मैं बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सब अपन निवाड़ के हैं, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, हम सब एक ही है, सब भाई बहन है। अपन निकल लिए कोई ज्यादा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी, जैसे भैया ने कहा कि हम पार्टी के लोगों से नहीं, हम सभी से मिलना चाहते हैं, सभी से बात करना चाहती है, कि जो धुंध छाई हुई है इसको मिटाने के लिए आपकी भी भागीदारी हम चाहते हैं, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हो, आप नाक कान हो सब समाज के, सामाजिक व्यवस्था के, और वो आप दिखाते हो आईना, हम लोग को भी दिखाते हो, विपक्ष को भी और सत्ता को भी। तो वो आईना आप दिखाते हो, तो आपकी भी हम चाहेंगे और निवेदन करेंगे कि आप भी हमें कुछ सलाह दो कि हम लोग अपनी पार्टी को कितनी मजबूत करें और इस मजबूती के आधार पर हम निचले लोगों को कितना सहायता और सहूलियतें दे सके। ये आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है भैया, हम सबका रिक्वेस्ट है कि पत्रकार बंधु भी हमको अपने सुझाव दे कि हम लोग और क्या बेहतर स्थिति कर सकते हैं।